into the IT industry and we just go for the execution of this, how it will be execute, how it is work out, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. तो as we are going to be work out with the code block, we are done with the installation of code block yesterday. और जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है they can go for the mobile application. Nikhil, have you done with that? Yes sir. Got it now? It's executing hello world program. Yes or no? Yes sir. Yeah. तो देखिए Yes sir. कल हम लोगों ने एक चीज वर्कआउट की थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीजर मेन, वॉइड मेन. तो बेसिकली इंटीजर मेन में क्या होता है एंड वॉइड मेन में क्या होता है, वो टर्मिनोलॉजी वी आर वर्कआउट. व्हाट इज दिस इंटीजर मेन एंड व्हाट इज दिस वॉइड मेन, दोनों में क्या टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके से ये प्रोसीड होता है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, ये चीज़ें हम लोगों ने कल वर्कआउट की थी. ओके, वी जस्ट टॉक अबाउट दैट कि ये वॉइड मेन और इंटीजर मेन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. तो अगर हम लोगों को वॉइड मेन लिखना है तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ वी आर गोइंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वॉइड मेन, देन इन दैट केस वी नो नीड टू वर्कआउट विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ, वी नो नीड टू वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट अगर हम लोग वॉइड लिखते हैं तो. लेकिन अगर हम लोग मेन लिखते हैं, इंटीजर मेन लिखते हैं, तो वी नीड टू राइट डाउन द रिटर्न स्टेटमेंट. वो वापस आपको कुछ ना कुछ देगा. कब देगा? फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद देगा. ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड मेन एंड इंटीजर मेन वी आर वर्कआउट एस्टरडे. कल हम लोगों ने यही डिफरेंस को वर्कआउट किया था. सो हियर वी आर गेटिंग द थिंग्स लाइक दिस वन. अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट फॉर द मोर प्रोग्राम. जैसे आप लोगों ने अगर कॉलेजेस में सी पढ़ा होगा तो ऑलवेज टू प्रिंट समथिंग ऑन टू द कंसोल वी आर राइट डाउन इन डबल कोट्स लाइक दिस वन. लेट्स से आईबेस आई एम राइट डाउन हियर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन मुझे अब कुछ क्वेरीज को वर्कआउट करना है, कुछ केस स्टडीज करनी है. आई वॉन्ट टू डू सर्टन केस स्टडीज. हमेशा हमने इस तरीके का मेन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर इंटीजर ए पास करूँ तो क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? यस गाइज, व्हाट डू यू थिंक? Yes sir. Will it execute? Yes, sir. Yes or no? Yes sir. Yes. Yes. So Yes, sir. basically this program is going to execute. ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. ओके, तो बेसिकली मेन मेथड के अंदर अगर हम लोग किसी भी चीज़ को वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर डजंट अफेक्ट ऑन टू योर मेन मेथड. यहाँ पे पैरामीटर आपके मेन मेथड पे अफेक्ट नहीं करता है. तो जो सी का कंपाइलर है वो वॉइड मेन को भी सपोर्ट करता है, वो इंटीजर मेन को भी सपोर्ट करता है. वॉइड मेन में इंटीजर ए टाइप के पैरामीटर को भी सपोर्ट करता है. इज इट क्लियर गाइज? Yes sir. ओके ना, गॉट इट? Yes, sir. ओके, सो दैट इज द वन थिंग. इसके अलावा अगर मैं दो पैरामीटर पास करूं तो नाउ विल इट वर्क? ये वर्क करेगा? व्हाट यू थिंक? Yes sir. Yes. हो सकता है. हो सकता है. Yes sir. मैंने एक नहीं दो पैरामीटर पास किए, सो एग्जीक्यूट होगा. हाँ सर. Yes sir. एग्जीक्यूट होगा. चलो लेट मी रन एंड चेक. दो पैरामीटर के साथ अगर हम लोग मेन मेथड में इसे वर्कआउट करते हैं तो विल इट एग्जीक्यूट? यस, इट विल प्रिंट द आईबेस सो दैट इट विल एग्जीक्यूट. पहला क्वेश्चन एक पैरामीटर के साथ मेन मेथड, दूसरा क्वेश्चन दो पैरामीटर के साथ मेन मेथड. अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट? गूगली, व्हाट इज आउटपुट? दो बार मेन मेथड है, दो बार मेन मेथड है. सो क्या आउटपुट देगा? एग्जीक्यूट मत कीजिए, पहले सोचिए. कंपाइलर की तरह हमें हमारा नॉलेज बिल्डअप करना है. ओके, वी जस्ट वांट टू थिंक लाइक अ कंपाइलर. जो कंफ्यूज होगा ना कि कौन सी मेन मेथड एग्जीक्यूट करना है. कंपाइलर इज गोइंग टू बी कंफ्यूज कि कौन सी मेन मेथड को एग्जीक्यूट करे, आईबेस वाली या फिर आईबेस 1 वाली. ऐसा हो सकता है कि दोनों को प्रिंट करेगा. पहला ऑप्शन है आपका विल कॉज द एरर, सेकेंड ऑप्शन है आपका आईबेस, थर्ड ऑप्शन है आईबेस 1 और चौथा ऑप्शन है
will print both IBase and IBase 1. एरर आएगा। एरर आएगा। और एनीवन एल्स? यस गाइस, क्या हो सकता है? यस, व्हाट द थिंग गोइंग टू बी एग्जीक्यूट हियर? क्या होगा, क्या देता है ये आउटपुट में हमें? हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट? सो इफ आई राइट डाउन हियर build and run, so what is output? See, it will cause an error. Okay, and what is the error? Redefinition of the main. हम लोग एक सी प्रोग्राम के अंदर 2 बार मेन मेथड को नहीं लिख सकते. ओके, वी कांट राइट डाउन 2 main method into the single C program. We can't write down 2 main methods into the single C program. Is it clear, guys? Yes sir. क्लियर ना? तो यानी आप लोग ध्यान में रखोगे, अगर आप लोगों को इस तरीके का कोई गूगली क्वेश्चन देता है तो डोंट बी कंफ्यूज हियर, लाइक IBase और IBase 1 प्रिंट होगा या फिर IBase 1 ही प्रिंट होगा या फिर दोनों प्रिंट होंगे. डोंट थिंक लाइक दिस वन. यहाँ पे जब हम लोग void main ये सब चीज़ें वर्कआउट करेंगे तो हियर बोथ थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट. नोट डाउन कीजिए इसे प्रॉपरली. I have a doubt. हाँ, यस बेटा. सर टेल मी. सर 2 बार मीन्स अगर void अगर हटा दिया जाए और मेन सिर्फ अगर लिखा जाए तो क्या दोनों भी प्रिंट हो सकते हैं? सो व्हाट निखिल वांट टू से? ओके, गुड क्वेश्चन. निखिल का कहना क्या है? देखिए, निखिल कहता है कि हियर इफ आई रिमूव दिस वन, राइट ना? यस सर. ओके, तो क्या होगा गाइस? विल इट एग्जीक्यूट? एग्जीक्यूट होगा? नो सर. नो सर। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन एनीथिंग ओवर हियर, देन एग्जीक्यूट होगा? एरर आएगा सर. नो सर. ओके, सो लेट्स रीड एंड रन. एरर. Error. So see, it causing an error. Conflicting type for mains. Okay, conflicting type for main. So what is the meaning of this conflicting type of mains? यानी क्या? यहाँ पे हम लोग जो चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको डेटा टाइप होना चाहिए, रिटर्न टाइप होना चाहिए. एवरी टाइम इट नीड्स अ रिटर्न टाइप. हर बार रिटर्न टाइप होना ही चाहिए फंक्शन को. क्लियर? ओके, सो इट विल रेज एन एरर. करेक्ट? क्लियर गाइस? यस सर. यस. सो नोट इट डाउन फास्ट. कीप दिस विथ यू. 2 मेन मेथड हम एक सी प्रोग्राम में नहीं लिख सकते. आई कैन राइट डाउन द 2 मेन मेथड इनटू द सिंगल सी प्रोग्राम बिकॉज इट विल कॉज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेथड्स. ये क्या करेगा? मेथड्स कॉन्फ्लिक्ट करेगा. कॉन्फ्लिक्ट करेगा इन द सेंस 2 नाम से एक मेन मेथड नहीं. वर्कआउट? नोट इट डाउन फास्ट. एग्जीक्यूट किया तो भी चलेगा. Let me know once it's done. चलो डन राइट? डन सर. हाँ, तो पहली चीज़ हम लोगों ने Yes, sir. वर्कआउट की इंटीजर मेन वॉइड मेन के साथ. दूसरी चीज़ हम लोगों ने वर्कआउट की 2 बार मेन मेथड लिखने के लिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन.
One more question. What is the output of this program? error. Error? Yes sir. पक्का लॉक किया जाए? 100%. 100%. और No sir. IBase print होगा sir. आईबेस विल प्रिंट हाँ, ये IBase 1 है, ये IBase 2 है. क्या प्रिंट होगा? आईबेस 1 IBase 1. Will it print IBase 1? Yes guys. Error. Because Error. दो मेन मेथड है. दो मेन मेथड है. श्रद्धा, आदित्य, हाँ सर. यस. एरर. पंकज, एरर एरर एरर. पंकज, एरर है. IBase 1 प्रिंट होगा सर. IBase 1 प्रिंट होगा. ओके, चलो लेट्स बिल्ड एंड रन. So what is the thing? It will print the IBase 1. Q. C is a case sensitive language. C is a case sensitive language. इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया? वी आर जस्ट वर्कआउट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस. सिंपल 2 बार मेन लिखा था, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा स्मॉल ऑब्जर्वेशन अगर देंगे तो स्मॉल m और कैपिटल M दोनों में डिफरेंस है. ओके, स्मॉल m एंड कैपिटल M दोनों में डिफरेंस है. ओके, तो स्मॉल m एंड कैपिटल M में डिफरेंस क्या है? बेसिकली स्मॉल MAIN इज द मेन मेथड नोन बाय कंपाइलर. कंपाइलर इसे पहचानता है. फिर कैपिटल MAIN क्या है? तो कैपिटल MAIN मीन्स अ मेथड दैट बिकम्स अ यूजर डिफाइंड मेथड. मैंने जैसे आपको बोला कि 2 टाइप्स की मेथड होती है सी में. एक है प्री डिफाइंड, सेकेंड है यूजर डिफाइंड. तो कैपिटल MAIN मीन्स व्हाट? ये जो कैपिटल MAIN है ये क्या है? ये मेथड है, लेकिन ये अब यूजर डिफाइन हो जाएंगे क्योंकि कंपाइलर दोनों इसमें डिफरेंस समझता है. स्मॉल MAIN यानी कंपाइलर के लिए अलग मेथड हो गई और कैपिटल MAIN यानी कंपाइलर के लिए अलग मेथड हो गई. तो इट वॉन्ट रेज द एरर. अगर यहाँ पे स्मॉल MAIN होता था तो एरर रेज करता था, लेकिन एज इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज इट मार्क द बोथ थिंग डिफरेंटली. आर यू गेटिंग मी? हैव यू क्लियर? Yes. समझ में आया? सर. दोनों चीजों सर एक को. बार फिर यस यस, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव यानी क्या? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर. कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस नहीं कर पाती. कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करती है. कोई करती है, कोई नहीं करती है. जैसे कि HTML स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस नहीं करती. आप स्मॉल लिखिए तो भी चलेगा, आप कैपिटल लिखिए तो भी चलेगा. ओके, ये डिफरेंस आपके इसमें नहीं आता है HTML में. लेकिन अगर हम C की बात करें तो C इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. C क्या है? तो C केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है मीन्स व्हाट? ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस करती है. ओके, दिस मेक द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर. यानी स्मॉल MAIN अलग मेथड होंगी कंपाइलर के लिए और कैपिटल MAIN अलग मेथड होंगी कंपाइलर के लिए. ओके, तो इट कैन डिफरेंशिएट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लोग खड़े हैं, दोनों का नाम अगर सेम है, दोनों का नाम सेम है और आपने दोनों को कॉल किया, तो उसमें दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किसे जाना है. राइट? ऐसा नो? Yes sir. Yes sir. ओके, तो इस चीज में दोनों को वर्कआउट करना पड़ेगा, दोनों को सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाना है. ये एक चीज. दूसरी चीज, अगर कंपाइलर के पास स्मॉल MAIN जाता है और कैपिटल MAIN जाता है तो कंपाइलर को ये चीज पता है यार स्मॉल MAIN तो वही है जो मुझे चाहिए था, लेकिन कैपिटल MAIN इसका M कैपिटल है, मीन्स ये अलग है, ये डिफर्ड है. सो इट मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. Okay. क्लियर नाउ? Yes sir. Okay. यस So that's the way to be work out. That's the way to be execute.
इस तरीके से आप लोग इसे वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से आप लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेन मेथड. ओके, नोट इट डाउन फास्ट. 2, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मॉल एम ए आई एन और कैपिटल एम ए आई एन, दोनों में डिफरेंस ये है कि हियर स्मॉल एम ए आई एन और कैपिटल एम ए आई एन विल कट्स डाउन इनटू द केस सेंसिटिविटी. ये केस सेंसिटिविटी में ब्रेक हो जाएंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. अब थोड़ा आगे मूव होते हैं. देखिए, हियर वी कैन डिक्लेयर द मेथड एज पर आवर रिक्वायरमेंट अबाउट द मेन. ये एक चीज़ हो गई. अब थोड़ा मैं आगे मूव होता हूँ एंड विल स्विच टू द नेक्स्ट थिंग. दिस इज जस्ट अ केस स्टडी अबाउट द मेन मेथड. हाँ, और एक क्वेश्चन. व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम गाइस? व्हाई इट इज नेसेसरी टू राइट डाउन हैश इंक्लूड stdio.h? क्यों जरूरत है? यस, It is a header file. इट इज अ हेडर फाइल. तो क्या मेरा एक क्वेश्चन, सीधा एक क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड द हेडर फाइल ऑलवेज? जरूरी है? कंपलसरी है? यस. अगर नहीं लिखता हूं तो सो विल दिस प्रोग्राम कॉज एन एरर? एरर कॉज करेगा? ऐसा नो? Will it cause error? ऐसा नो? Yes, sir. Error आएगा? printf method. हाँ. It will cause a printf method hash include जो हम लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं उसमें है ना डिक्लेरेशन उसका, हाँ. तो एरर शो करेगा. राइट. अब देखिए, योर आंसर इज राइट. ओके, प्रिंटफ मेथड यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डिफाइन नहीं है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली एरर शो करता है. लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है. तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ये जो आईडी यूज़ कर रहे हैं, ये जो MinGW कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, ये अगर इसे फंक्शन कहाँ पे मिलता नहीं तो ऑटोमेटिकली ये हेडर फाइल को ऐड कर देता है. लेकिन ये प्रोग्राम आपको एरर ही देगा. अगर इस तरीके का प्रोग्राम आपको आता है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज गोइंग टू रेज एन एरर. अब ये एरर क्यों देता है? देखिए, व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉज एन एरर. तो सबसे पहली चीज, प्री डिफाइंड मेथड है, यानी जो पहले से किसी ने तो भी लिखी हुई है, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. हाँ, तो मैंने बोला कि मेन इज अ प्री डिफाइन और यूजर डिफाइन. ये जो स्मॉल एम आई एन हम लोग यूज कर रहे हैं, प्री डिफाइन है या यूजर डिफाइन है? प्री डिफाइन. यानी सी के डेवलपर लोगों ने इसे लिखा हुआ है. तो इसका मीनिंग, जब मैं मेन को कॉल करूं तो मेन ने क्या करना चाहिए? ये कहीं ना कहीं पे तो डिफाइन होगा ना? ऐसा नो? यस सर. राइट. सो इट इज ऑलरेडी डिफाइंड. सो वेयर इट इज एग्जैक्टली डिफाइंड? इट इज डिफाइंड इन हैश इंक्लूड stdio.h नाम के हेडर फाइल में ये डिफाइन है. ओके, दिस इज प्रेजेंट इन stdio.h. दिस इज प्रेजेंट इन stdio.h हेडर फाइल. तो जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है गाइस, वो हमेशा हेडर फाइल में डिफाइन किए जाते हैं. यानी डेनिस रिची सर ने जितने भी फंक्शंस लिखे बनाए, वो सभी उन्होंने कुछ ना कुछ हेडर फाइल्स में रखे हुए हैं. क्लियर? ऐसा नो? ओके. सो दैट वी नीड टू इंक्लूड द हेडर फाइल. यानी कंपाइलर के पास जब ये प्रोग्राम जाएगा तो कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि यार ये प्रिंटफ मेथड कहाँ पे डिफाइन है. ओके, क्लियर? तो मेन मेथड तो बाय डिफॉल्ट अलग पैकेज में थी, लेकिन प्रिंटफ मेथड जो है, सॉरी, मेन मेथड इज नॉट प्रेजेंट. मेन मेथड इज बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू बी कंसीडर. लेकिन ये जो प्रिंटफ मेथड हम लोग लिख रहे हैं ना, stdio.h का मीनिंग क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट उसकी हेडर फाइल. ये उस फंक्शन को डिफाइन करता है जो हमें इनपुट लेने में और आउटपुट देने में हेल्प करता है. क्लियर नाउ? इज दैट क्लियर? यस सर. Okay, so printf is nothing but the function which help us to give the output. printf आगे हमें चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करता है. और scanf नाम का एक फंक्शन है जो हम लोग आगे यूज करेंगे.
वो scanf हमें इनपुट लेने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों फंक्शन आपके stdio.h हेडर फाइल में प्रेजेंट है। ओके, दिस बोथ आर प्रेजेंट इन stdio.h। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay, so that's the way we can execute. Sir. Okay, so that is the way. Now this is all about the basic structure of C. ओके, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, और भी बहुत कुछ क्वेश्चन है आगे, धीरे धीरे हम लोग उसे भी वर्कआउट करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर, दैट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन सी। ओके, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल इन सी। तो पहले हम लोगों को समझना है डेटा टाइप यानी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि यार बेसिकली ये वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन से होते हैं, कहाँ पे कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, वो कैसे एक्सेस होता है। सो दैट होल स्टोरी वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट वांट टू वर्कआउट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज डेटा टाइप। सो गाइज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप? यस, एनीवन जिनको पता है, एनीवन नोज अबाउट डेटा टाइप? सुना होगा, एनीवन नोज अबाउट दिस? यस गाइज, Types of data. टाइप ऑफ डेटा। ओके, एज एन इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसी में आपकी डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप? टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज Data type. Data. क्लियर ना? टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। नो, व्हाट इज मीन बाय टाइप ऑफ डेटा? अब टाइप ऑफ डेटा यानी क्या? टाइप ऑफ डेटा आप लोग किसे बोलेंगे? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को कुछ वैल्यूज यूज करनी होती है। 12, 23 पॉइंट समथिंग, ओके, some like 23 point something like this one. Okay, so true false character, so ये होता है डेटा, और इसका टाइप कौन सा है उसे हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। द टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। किसी भी टाइप का डेटा कौन से टाइप का है ये आप लोगों को प्रोग्राम को बताना होता है, कंपाइलर को बताना होता है कि आप लोग कौन से टाइप का डेटा वर्कआउट करना चाहते हैं। आप कैरेक्टर वर्कआउट करना चाहते हैं, आप इंट वर्कआउट करना चाहते हैं, आप फ्लोट वर्कआउट करना चाहते हैं, आप डबल वर्कआउट करना चाहते हैं, आप शॉर्ट इंट यूज करना चाहते हैं, आप लॉन्ग इंट यूज करना चाहते हैं, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू वर्कआउट। सो दिस is nothing but the thing which is going to be work out into the C. Is that clear guys? तो जैसे कि Yes, sir. अगर आप होल वैल्यू वर्कआउट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको सर्कल का एरिया निकालना है। सो व्हाट इज द फैक्टर वी नीड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल? किसके बेसिस पे निकालते हैं सर्कल का एरिया? रेडियस ना, राइट? सो रेडियस अगर आपको पता है तो आप सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। अब दो चांसेस है, रेडियस आपके पास वोल वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कोई बोलेगा 2 मीटर की रेडियस है, 3 मीटर की रेडियस है, 5 मीटर की रेडियस है। और दूसरा चांस उसमें डिजिट भी हो सकता है, कोई बोलेगा 3.5 है, 2.5 है, 6.8 है, ये भी हो सकता है ना, ऐसा नो? सर क्लियर? तो ये भी चीज हो सकती है, ये भी कोई बोल सकता है। तो अगर ऐसा कोई बोलता है तो अगर वो डेसिमल पॉइंट देता है तो हम लोग उसे बोलेंगे फ्लोट। अगर वो होल इंटीजर वैल्यू देता है, पूरी वैल्यू देता है, तो हम लोग उसे बोलेंगे इंटीजर। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन दिस ऑल। ये बेसिक डिफरेंसेस है इन सभी चीजों में। ओके, व्हाट इज दिस 12, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस वन? everything is differed. Clear guys?
इज इट क्लियर? तो हमें प्रोग्राम में एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि सी प्रोग्राम विच टाइप ऑफ डेटा दिस वन इज, ये कौन से टाइप का डेटा है, ये हमें पहले प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली कौन से टाइप का डेटा आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं ये हमें प्रोग्राम को बताना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, डेटा टाइप कैन बी फ्लोट, डेटा टाइप कैन बी लेट्स से डबल, कैरेक्टर, okay, so many more. Clear guys? Yes sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir. let's define what are the types of data type. Do one thing, note it down first. What is mean by data type? Type of data is called as data type. Note it down first. Basically ये डेटा कैटेगराइज होता है, डेटा टाइप्स आर कैटेगराइज इनटू सर्टेन टाइप्स. सो वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. डेटा टाइप के कौन से टाइप है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप के कौन से टाइप है. सो अमंग दिस व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप. पहले जो टाइप है उससे हम लोग बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप. देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ डेटा टाइप. सेकेंड जो टाइप है वो होता है डिराइव्ड डेटा टाइप. सेकेंड टाइप इज ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप. ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप is a basic data type. Second type of data types is a derived data type. Third type of data type is enumeration data type. Enumeration. Okay, and last type of data type is a void data type. Last type of data type is a void data type. So what are the different types of data type in C? Yes guys, Four types. four type. First one is Basic data type. basic data type. Derived. Second is derived data type. Third is Enumeration data type. enumeration data type. Fourth is Void data type. void data type. एक बार और. First is Basic. Basic data type. second is Derived. derived data type. Third is Enumeration Data type. enumeration data type. And fourth is Void. last once again. Fourth is Void data. Void. good. Void. Third is Void. Enumeration. second is Derived data. Derived. derived data type. And first is Basic. ओके. तो बेसिकली मेरे पास कौन से टाइप का डेटा है या फिर मेरे प्रोग्राम में मैं कौन से टाइप का डेटा यूज करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप. तो इसके चार सब टाइप है. पहला है बेसिक डेटा टाइप. फर्स्ट वन इज अ बेसिक डेटा टाइप. सेकेंड वन इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप. सेकेंड वन इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप. थर्ड वन इज अ enumeration data type. Third one is a enumeration data type. Fourth one is a Void data. void data type. Fourth one is a void data type. So that is a thing we have to work out. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे चार डेटा टाइप्स है. चार डेटा टाइप को वर्कआउट करना है, चार डेटा टाइप को एग्जीक्यूट करना है. पहला है बेसिक, दूसरा है डिराइव, तीसरा है एन्यूमरेशन, चौथा है वॉइड. पहला है बेसिक, दूसरा है डिराइव्ड, तीसरा है एन्यूमरेशन, चौथा है वॉइड. तो अब व्हाट दिस बेसिक डेटा टाइप गोइंग टू बी कंटेन. ये बेसिक डेटा टाइप के कंटेंट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप प्रेजेंट इन बेसिक. तो सबसे पहला बेसिक के अंदर आता है इंटीजर. ओके, व्हाट दिस कंटेन इंटीजर. इसी के अंदर आता है कैरेक्टर, इसी के अंदर आता है फ्लोट, और इसी के अंदर आता है डबल. क्लियर. व्हाट आर द डेटा टाइप्स केम इनटू द बेसिक डेटा टाइप. पहला है इंटीजर, दूसरा है कैरेक्टर, तीसरा है फ्लोट, चौथा है डबल. इन डेप्थ समझेंगे कि इंटीजर यानी क्या, कैरेक्टर यानी क्या, फ्लोट यानी क्या, और डबल यानी क्या. ओके,
So what are the different kinds of basic data type? First one is, yes guys, integer, integer. Second, Character. character. Third, Float. float. And fourth, double. So integer, character, float and double. In future हम जब जावा में वर्कआउट करेंगे तो सेम काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग टू बी वर्कआउट हो दिया, लेकिन जावा में दो ही टाइप है, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। ओके, इन द जावा वी आर गेटिंग ओनली टू टाइप्स, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। क्लियर फर्स्ट वन? क्लियर ना बेसिक के अंदर। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट वन, डिराइव्ड के अंदर। डिराइव्ड के अंदर। सो इन डिराइव्ड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप? एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब ये चीजें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। लॉट ऑफ द पीपल्स आर डिड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स इनटू द सी, बट इतने डेप्थ में कोई नहीं जाता, एज वी आर गोइंग द टू मच डेप्थ। तो एरे क्या है, पॉइंटर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है? अगर कोई पूछता है एरे क्या है, सर इट इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। पॉइंटर क्या है, अगेन डिराइव्ड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या है, अगेन डिराइव्ड डेटा टाइप। यूनियन क्या है, अगेन डिराइव्ड डेटा टाइप। बाद में इन डेप्थ अगर अलग डेफिनेशन हम लोग देंगे, बट राइट नाउ फॉर दिस पर्पस इट्स सफिशिएंट दैट यू नो दैट इट इज अ वन काइंड ऑफ डेटा टाइप। क्लियर गाइस? Cleared all of you? Okay. yes sir, So that is the thing we are work out. That is the thing we are execute. So basically basics data type में पहला होता है integer, character, float, double. दूसरा derived में होता है array, pointer, structure, union. Then coming into the enum, enumeration type का data type, ये भी हमारे syllabus में है. We have to just work out with, there is a concept of enumeration into the C. सिर्फ अभी के लिए ध्यान में रखें कि enumeration नाम का कुछ तो भी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप डिफाइन होता है दैट इज अ enum डेटा टाइप। ओके, हियर अ डेटा टाइप इज गोइंग टू बी डिक्लेयर दैट इज नथिंग बट द enum डेटा टाइप। ये जो है ये है enum डेटा टाइप। ओके, और लास्ट वन वाला जो है वो है void। तो इसके डेटा टाइप का भी नाम है ओनली void। सिंपल डायग्राम which will explain you about the all data types in C programming language. Clear? Cleared all of you? Okay. So that is the thing we have to work out. That is the thing we have to execute. So note it down fast. जस्ट वर्कआउट विथ प्रॉपरली, आपके लैंग्वेज में, आपकी टर्मिनोलॉजी में आप इसे लिखोगे। ओके, राइट डाउन इनटू योर ओन लैंग्वेज। अगर इंग्लिश में लिखना नहीं आता तो हिंदी, मराठी, जो लैंग्वेज समझ में आती है उसे लिखिए, उसमें लिखिए व्हाट इज मीन डेटा टाइप, क्या होता है और कैसे कैटेगराइज किया जाता है। रीड डाउन फास्ट। यस बेटा, डन ना? एनी क्वेश्चन? yes sir, ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है। तो हमें सबसे पहले जो बात करनी है वो हम लोग बात करेंगे बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, हियर वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट विद द बेसिक डेटा टाइप। हियर वी आर जस्ट गोइंग टू बी वर्कआउट विद द बेसिक डेटा टाइप। सो हाउ वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ वी आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट बेसिक डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। सो सी, इसमें से जो पहला डेटा टाइप है वो है इंटीजर और कैरेक्टर। तो ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, ये जो डेटा टाइप है बेसिकली इसके बारे में अगर हम लोगों को बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। हमें डेटा टाइप किसके साथ यूज़ करना है? तो हमें डेटा टाइप वेरिएबल के साथ यूज़ करना है। ओके, वी जस्ट वांट टू यूज द डेटा टाइप विद द वेरिएबल। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? Yes. Data hold in memory location identified by name. Yes, जो डेटा को होल्ड करके रखता है। डेटा का टाइप अलग। वी आर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सो हमें खेलना है एक ही चीज के साथ,
डेटा, हैव यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटा इनटू द आईटी? डेटा की वैल्यू क्या है पता है आप लोगों को? मार्क जुकरबर्ग मिलीनियर जो हुआ है ना, वो इसी के भरोसे हुआ है। ओके, आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह देखते हो जो आपको फ्री में अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फॉर यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल है, वो सभी सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपके मोबाइल से डेटा चुराते हैं और उसे बेचा जाता है। सेलिंग द बिजनेस, सेलिंग द डेटा इज वेरी बिग बिजनेस, जिसमें करोड़ों रुपए की डील होती है। आपको लगता है कि आपका डेटा सेफ है, बट योर डेटा इज नॉट सेफ। आपका डेटा सेफ नहीं है। क्लियर गाइस? करेक्ट ना? अब मुझे एक सीधा एक क्वेश्चन का जवाब, हम लोग बोलते हैं कि मार्क जुकरबर्ग के पास, फेसबुक के पास मेरा डेटा सिक्योर्ड है, आप लोग दूसरों को पासवर्ड नहीं बताते। तो एक सिंगल क्वेश्चन है मेरा, क्या मार्क जुकरबर्ग आपके अकाउंट में लॉगिन कर सकता है? ऐसा नो? यस, ऑब्वियसली कर सकता है। आपने क्या अपलोड किया, कब अपलोड किया, वो टाइम पे आपका मूड क्या था, आपकी लोकेशन क्या थी, सभी डेटा आज फेसबुक के पास अवेलेबल है। ओके, ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट्स अबाउट यू इज अवेलेबल टू द फेसबुक। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, एवरी इंफॉर्मेशन, जितना आपको नहीं पता उससे कहीं ज्यादा चीजें आज फेसबुक और गूगल को पता है आपके बारे में। सो व्हाट इज द स्टोरी एक्चुअली? अब ये डेटा क्या होता है, ये डेटा बेचा जाता है। तो अगर ये डेटा कहीं पे तो भी स्टोर करना है हम लोग को, तो हम ये डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल स्टोर करते हैं। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर द डेटा in the form of variable. Now variable means what? It's a container which store the data. Okay, इसे आप लोग एक कंटेनर भी बोल सकते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। और ये जो कंटेनर है ये किस टाइप का होना चाहिए ये डिफाइन करता है डेटा टाइप। सो व्हेनेवर यू वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल, व्हाट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर द वेरिएबल? पहले वेरिएबल क्या है? एन एंटिटी which stored the data, लेकिन टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, an entity in which data will be vary, an entity in which the data will be vary, okay, called as variable। ऐसी एंटिटी जिसमें डेटा वैरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? variable. Is it clear guys? Clear all of you? Okay, so what is the difference between these two? Into the variable and data type। और अगर हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करना है, if I want to show the data type, then how we can work out with the data type, हाउ वी कैन वर्कआउट विद द वेरिएबल। अगर मुझे वेरिएबल को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ पाइथन में और पीएचपी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो मुझे अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल? सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है डेटा टाइप, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल नेम। We are just going to be work out simply variable name. Okay, data type variable name. We are just going to be work out with the data type variable name and then is equals to value. Okay, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं value. This is a basic syntax to work out. ये basic syntax है to create a variable. ये basic syntax है to create a variable. कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोगों को वर्कआउट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ नथिंग बट अ डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो एक सी में और जावा में एक चीज़ जो है दैट इज यूर लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा तो कंपलसरी है ये कंटेनर में आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट लिखा तो इट इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी फॉर यू टू स्टोर द वैल्यू ऑफ फ्लोट इन दिस। आपने डबल लिखा
तो आप लोगों को डबल ही वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। फ्लोट लिखा तो फ्लोट ही स्टोर करनी पड़ेगी। दैट इज द कंपल्सरी थिंग यू हैव टू वर्क आउट एंड दैट आर द मैंडेटरी थिंग्स यू हैव टू एग्जीक्यूट। ओके, क्लियर ना? जिस टाइप का कंटेनर उस टाइप की वैल्यू, जिस टाइप का कंटेनर उस टाइप की वैल्यू। गॉट इट? क्लियर है? तो जैसे कि ग्लास इज अ कंटेनर स्टोर्ड द जूस, प्लेट इज अ कंटेनर इन विच वी आर टेक सम ब्रेकफास्ट और अदर थिंग्स, सो एवरी कंटेनर हैज एन डिफरेंट वैल्यू। सेम स्टोरी इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओवर हियर। यही स्टोरी यहाँ पे वर्कआउट होती है, यही स्टोरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। तो मुझे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं लिख सकता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन, इंटीजर c इज इक्वल टू 30 सेमीकोलन, फ्लोट a इज इक्वल टू 30 पॉइंट समथिंग। अगर डिजिट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आप लोग डेटा टाइप क्या लेंगे भाई? फ्लोट। ओके, इफ यू वांट टू स्टोर द डिजिट वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट है, इंटीजर, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट। ओके, देन एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर c इज इक्वल टू सिंपल वे। ओके, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल। अगर आपको बहुत लेंदी वैल्यू स्टोर करनी है डिजिट्स की तो ये हो गया अंडर डबल। इज इट क्लियर? yes sir. Okay, so what we are discussed today we are just discuss about some programs onto the main method and data types in C programming language. So what are the different kinds of data types in C programming language? How many types are there? 4 types. पहला Basic, basic, Derived data type, derived, तीसरा enumeration, data type, wide data type. Yes. फिर बेसिक के अंदर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल। सेकंड Derived and union. Structure and union. ओके, structure, union, इसमें थर्ड वन इन्यूमरेशन एंड लास्ट वन wide, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? wide, wide, Container where we store the data एंटिटी वेयर वी container of the data and vary. yes. What is the syntax to declare the variable? Data type, variable name. Good, going very good. Okay, so for today we stop here only. Okay, so we'll meet back again on tomorrow with the execution of next thing. कल हम लोग बात करेंगे variable executions की, how these variables are going to be treated, और variable पे भी बहुत सारे questions बनते हैं. So we are just going to be working on this. So we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys. Thank you, sir. thank you sir.